आप सभी का स्टडी विद सौरभ यादव यूट्यूब चैनल में। तो आज आपको बताने वाला हूं मैं एसएससी जीडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 5-6 बार रिपीटेड नहीं है बल्कि 14-14 बार गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। रिपीट रिपीट रिपीट, समझ रहे हो? फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता, आप एवरेज स्टूडेंट हो, इंटेलिजेंट हो, कुछ भी हो, फ़र्क इससे ज़रूर पड़ेगा अगर आपने इन क्वेश्चन को कर लिया ना। इनसे ज़रूर आपकी रैंकिंग का, आपके मार्क्स का, आपकी कट ऑफ का ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। सामने लिखा है मैंने आरपीएफ कांस्टेबल 2025, चाहे आप इसे आरपीएफ कांस्टेबल 2025 बोल दो, चाहे इसे एसएससी जीडी बोल दो, बोथ आर सेम थिंग्स, क्योंकि है एग्जाम ग्रुप डी का ही। क्लियर? तो जो हमारा लेक्चर चल रहा है आज, हमारा लेक्चर 25 चल रहा है। क्लियर? जो मैंने आपके सामने बिल्कुल लिख दिया है। और आज हम आपको ऐसे क्वेश्चन करवाने वाले हैं जिन्हें करके आप खुद बोलो कि वाकई में मैंने एक सेफ स्कोर कर लिया है, और आपको खुशी होगी इन क्वेश्चंस करके, क्योंकि ये सारे के सारे क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस भरोसा रखना है खुद पे और ट्रस्ट रखना है मुझ पर। जो आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और सिर्फ आपको एक वर्ड में आंसर नहीं दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ एकदम से बैठ जाए। तो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कि 14 बार रिपीट है गवर्नमेंट एग्जाम्स में, आपके सामने है कि 40 टाइम्स रिपीटेड इन गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए फटाफट इसे देखते हैं। लिखा क्या है? अकबर के अधीन खाने खानन की उपाधि किसे मिली थी? तो जो अकबर है, अकबर आपको पता है कौन था? वो मुगलों का एक बहुत बड़ा राजा था, ठीक है। अब आपने ये बताना है कि अकबर के अधीन मतलब अकबर के राज में खाने खानन की उपाधि किसे मिली थी, तो आपको ये बताना है। तो खानन खानन की उपाधि किसे मिली थी? वो उसे मिली थी बैरम खान को। किसे मिली थी? बैरम खान को। तो यहाँ पे लिखते हैं बैरम खान। क्लियर? किसे मिली थी खाने खाने की उपाधि? एक मिनट, थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी समझ आ जाए, ठीक है। अब ठीक है, तो किसे मिली थी खानेन खानन की उपाधि? बैरम खान को। इतना आपको क्लियर हो गया सभी को? तो जो बैरम खान था उसे खानेन खानन की उपाधि मिली थी। अब बात करते हैं कि यार ये खाने खानन की उपाधि का मतलब क्या है, इसे समझो। खाने खानन की उपाधि का मतलब है अकबर का बॉडीगार्ड, अकबर का फेवरेट बॉडीगार्ड। कौन? फेवरेट बॉडीगार्ड। यहाँ पे लिख देता हूँ, फेवरेट बॉडीगार्ड। समझ लगी बात? खाने खानन की उपाधि उर्दू में बोला था खानेन खानन। क्लियर होगी बात? जैसे सलमान खान का फेवरेट बॉडीगार्ड कौन सा है? शेरा, है ना। शेरा एक पंजाबी बंदा है, काफ़ी तगड़ी उसकी फिजिक थी, अभी तो बुढ़ा हो गया बेचारा, अभी फिजिक वैसे अच्छी खासी है उसकी। तो वो क्या था? फेवरेट बॉडीगार्ड था। और फेवरेट बॉडीगार्ड का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ उसकी बॉडी अच्छी है तो फेवरेट हो गया, नहीं। मतलब अकबर को बहुत अच्छे से समझता था, अकबर को बहुत अच्छे से पहचानता था, वो उसको पता था कि अकबर ये काम ऐसे ऐसे करता है, अकबर को ये चीज़ें पसंद है, अकबर को ऐसे मनाया जा सकता है, अकबर को ये चीज़ें पसंद है। तो मतलब वो सारी चीज़ें उसको पता थी। क्लियर होगी बात? अब बैरम खान कौन था? अकबर का संरक्षक था। कौन था अकबर का? संरक्षण। संरक्षक का मतलब आपको पता ही लग गया है, बॉडीगार्ड, ठीक है। मैं थोड़ा हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि कुछ अपने फ्रेंड्स होंगे जो हिंदी में स्टडी करते होंगे, है ना, उनको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी ना हो, इस वजह से मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। बाकी सबसे बेस्ट आपको बात करूँगा कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तो सिंपल फेवरेट बॉडीगार्ड को बोला जाता है खानेन खानन। इज दैट क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं कि अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा। अब बात करते हैं कि अकबरनामा किसने लिखा था। तो जो अकबरनामा था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो हमारा अकबर, हमारा तो नहीं है, था तो उसी का, अकबर का ही था। अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। किसने लिखा था? अबुल फजल ने। ये मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, अबुल फजल। एक सेकंड, कैप निकाल देते हैं। अबुल फजल, FAZAL, अबुल फजल। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये 4 टाइम्स रिपीटेड है। ये आपसे पूछा जाता है कि हु रिटन बाय अकबरनामा, किसने अकबरनामा लिखा था, तो आपको बताना है अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। क्लियर होगी बात? इन चीज़ों को आपने अपने दिमाग में रखना है बहुत अच्छे तरीके से बिठा के। क्लियर होगी बात सभी को? अब आगे बात करते हैं, आपसे एक चीज़ और पूछी जाती है इसी क्वेश्चन के रिलेटेड। अब देखो, मैंने आपको करवाया एक क्वेश्चन है, मगर इसके सहारे मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन भी करवा दिया है कि अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। अब आपको एक बात और बता देता हूँ, जितनी आपको मैं चीज़ें करवा रहा हूँ यहाँ पे, जितनी आपको यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं करती हुई, इनसे बाहर आपको क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, पहली बात। और अगर इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बड़े आराम से उसका आंसर दोगे, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन मैं इसी वीडियो में इतनी अच्छी करवा दूंगा कि आपको मतलब रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में आप इनकी रिवीजन भी कर लोगे, इसी वीडियो में आप इसे अच्छे से समझ भी लोगे विद ट्रिक्स के साथ। क्लियर होगी बात? चलिए आगे करते हैं। अब एक क्वेश्चन ना और पूछा जाता है कि अकबर का जो लास्ट अभियान था वो कब हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ये बताना है,
जो अकबर का लास्ट अभियान था, अकबर का जो लास्ट अभियान था, देखो मैं यहाँ पे अंतिम वर्ड नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि अंतिम अभियान ऐसा कुछ लिख के ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मतलब वर्डिंग हो जाती है। तो हमें डिफिकल्ट वर्डिंग में याद नहीं करना, हमें छोटी से छोटी वर्डिंग में याद करना है, चीज़ों को समझना है। क्लियर होगी बात। अभियान का मतलब क्या होता है? लड़ाई। ठीक है, अभियान मतलब क्या होता है? वॉर। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में कानून वगैरह नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, संविधान नहीं था। तो पहले ये होता था कि जो राजा जितना बड़ा मतलब शक्तिशाली होता था, वो अटैक करके, हमला करके उस राज्य को जीत लेता था। और जब उस राज्य को जीत लेता था तो क्या होता था, उसमें राजा बन जाता था, उसका भी वो राज हो जाता था। समझ रहे मेरी बात? तो अकबर ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ करी थी, तो वो हमने बताना है। वो करी थी 1601 में। कहाँ करी थी? खंडेश में करी थी। खंडेश एक जगह है। क्लियर? खंडेश, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, KHANDESH, खंडेश। खंडेश क्या है? खंडेश एक प्लेस है, एक जगह है। क्लियर? वहाँ पे अकबर ने अपनी 1601 में आखिरी वॉर करी थी, आखिरी लड़ाई करी थी। क्लियर होगी बात? अकबर का लास्ट अभियान। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फटाफट से इसकी रिवीजन करेंगे बिना किसी देरी के। अकबर के अधीन खाने खानन की उपाधि किसे मिली थी? खाने खानन का आपको मतलब मैंने बता दिया क्या होता है, फेवरेट बॉडीगार्ड। फेवरेट बॉडीगार्ड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो फिजिकली स्ट्रांग है, नहीं, वो अकबर को मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल रखता है। क्लियर होगी बात सभी को? फेवरेट बॉडीगार्ड वो होता है कि जो अपने मालिक को हर तरह से सेफ रखे, हर तरह से सुरक्षित रखे, उसे बोलेंगे फेवरेट बॉडीगार्ड। अब सम टाइम क्या होता था, अकबर का मूड ऑफ होता था। अकबर का मूड क्या होता था? ऑफ होता था। तो बॉडीगार्ड का, उस बॉडीगार्ड में होता, उस बॉडीगार्ड को सब पता था कि अकबर को क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद है, कौन सी चीज़ उनके सामने लेकर आनी जब उनका मूड ऑफ रहता है। तो ये सारी चीज़ें उनको पता थी। किसको पता थी? बैरम खान को पता थी। तो बैरम खान क्या बन गया था? फेवरेट बॉडीगार्ड बन गया था। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए आगे करते हैं। संरक्षक को बॉडीगार्ड ही बोलेंगे, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आपके पेपर में संरक्षक लिख के आ जाए तो घबराना नहीं है। कई बार होता है कि हमें ना क्वेश्चन थोड़ा लंबा करके दे देते हैं, लाइक ऐसे देते हैं कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो सिंपल आंसर होगा बैरम खान। क्लियर? ऐसी चीज़ें आती हैं। फिर आपसे पूछ सकती है कि बैरम खान को कौन सी उपाधि दी गई, आपने फिर लिखना है खाने खानन की उपाधि। क्लियर होगी बात? खानन खानन का मतलब क्या होता है? फेवरेट बॉडीगार्ड का ओहदा, ठीक है, फेवरेट बॉडीगार्ड की पोस्ट, ये चीज़ें हो गई। इतना क्लियर हो गया? तो मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। अगर आपने समझा होगा क्वेश्चन को तो आप इजी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। मगर आपने अगर क्वेश्चन को नहीं समझा है, सिर्फ रटा हुआ है बिना सोचे समझे, तो आप फंसोगे ही फंसोगे। इसीलिए हमें रटना नहीं है, हमें चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। क्लियर होगी बात? हम गधे नहीं हैं, हम इंसान हैं। और इंसान के पास इतना, उसकी ब्रेन में इतनी पावर होती है ना कि अगर वो एक चीज़ को समझ लेना, वो अपने पूरी लाइफ उसे भूल नहीं सकता। इतना स्ट्रांग होता है ह्यूमन ब्रेन। समझ रहे हो? तो हमें अपने ब्रेन पर फोकस करना है, अपने ऊपर बिलीव रखना है कि आई कैन डू इट। समझ रहे हो? नथिंग इज इम्पॉसिबल। अपने दिमाग को ये बताना है कि मैं ये कर सकता हूँ, अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। सिंपल एटीट्यूड अपना ये रखना है। आगे देखते हैं, अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। और अबुल फजल क्या था? अबुल फजल एक पोइट था। क्या था? एक पोइट था, एक कवि था। अबुल फजल एक कवि था, उसने अकबरनामा लिखा हुआ था। अकबरनामा लिखा था। अकबरनामा में था क्या? अब सीधी सी बात है, अकबरनामा तो लिख दिया। अब अकबरनामा में आखिर ऐसा क्या था जो मतलब अकबर को इतना पसंद था? अकबरनामा में अकबर की पूरी जिंदगी के बारे में लिखा हुआ था। पूरी जिंदगी के बारे में लिखा था, मतलब क्या? बायोग्राफी। मतलब उसकी पूरी जिंदगी के बारे में लिखा हुआ अकबर के, तो वो क्या होगी? इंग्लिश में बोलते थे बायोग्राफी। क्लियर? तो अकबर की बायोग्राफी लिखी थी, मतलब अकबर की ज़िंदगी पूरी लिखी थी कि अकबर इतने बजे, मतलब इतने बजे इतनी जगह पर पैदा हुए थे, उसके बाद इतने साल उन्होंने राज करा, उसके बाद उनकी इतनी रानियाँ थी, ठीक है, उन्होंने इतने युद्ध लड़े, मतलब ये सारी चीज़ें अकबर के बारे में जो लिखी थी वो लिखी थी अबुल फजल ने। और जब अबुल फजल ने ये अकबरनामा लिख के दिखाया था तो अकबर बहुत खुश हुआ था। और अकबर ने इन्हें बहुत बढ़िया प्राइज़ भी दिए थे। पहले के ज़माने में प्राइज़ क्या होते थे आपको पता ही है, सोने की मोहरें दे दी, फलानी ज़मीन दे दी, है ना, कुछ भी मतलब दे दिया। पहले के ज़माने में ऑडी मर्सिडीज़ थोड़ी होती थी कि जो भाई हाँ भाई मर्सिडीज़ ले लो, जी वैगन ले लो, है ना, बुगाटी शेरोन ले लो, ऐसा तो था नहीं। तो पहले के ज़माने में क्या था? सोना, हीरे जवाहरात, ये सारी चीज़ें खुशी में देते थे। क्लियर होगी बात? और ऐसा नहीं था सिर्फ दे देते थे, बाद में अगर दिमाग खराब होता तो वो ले भी लेते थे, ठीक है, बहुत ही एड़े बंदे थे वो, ठीक है, एड़ा बन के पेड़ा खा जाते थे। तो घुमा फिरा के ये था कि जो बंदा जितने अच्छे तरीके से गुलामी करता था उनकी उतनी मौज थी। ठीक है,
और जो बंदा स्वाभिमानी था उसकी बेचारे का मतलब काम लो ही रहता था, समझ रहे हो, उसका काम बेचारे का खराब ही रहता था। तो अकबर को पसंद थे बंदे जो तलवे चाटने वाले, सिंपल सी बात है ये, ठीक है। एक्चुअली मुझे स्टडी में ऐसी वर्डिंग यूज़ नहीं करनी चाहिए, बट मुझे लगता है कि यह वर्डिंग यूज़ करके आपको मैं अच्छे से समझा सकता हूँ, क्योंकि अकबर को वही बंदे पसंद थे जो अकबर की सिर्फ प्रेज़ करें, उसके बारे में बुराई ना करें, उसके हर एक फैसले को मतलब प्रमोट करें, ठीक है। ऐसे उनको चीज़ें पसंद थी अकबर को, बस यही था। क्लियर होगी बात सभी को। अब था अकबर का लास्ट अभियान। अभियान का मतलब होता है वॉर। अभी के ज़माने में अभियान का मतलब हो गया मतलब कुछ स्टार्ट करना, है ना। तो पहले के ज़माने में कुछ नहीं स्टार्ट होता था भाई, सब कुछ बना बना ही रहता था। अब फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूँ, ये एक ना किला है, ड्राइंग थोड़ी सी ऐसे ही है। अब समझ लो ये एक मतलब प्लेस है, ये एक जगह है, ये एक महल है, ठीक है। ये क्या है, एक महल है। और अकबर को ये महल अच्छा लग गया, उसने अपने मतलब सेवक भेजे कि जाओ देख कर आओ महल कैसा है, बढ़िया है सब कुछ, एक एक नंबर बिल्कुल ओके है। उन्होंने देखा कि महल बढ़िया है भाई, इसके अंदर 100 रूम है, ठीक है। इसके अंदर भाई 100 कमरे हैं, बढ़िया है, मतलब हवादार कमरे हैं, बढ़िया एकदम लग्जरियस बना हुआ है। उसने क्या करना है, उसने मतलब से 6-7 दिन के अंदर अपनी मतलब 2000 सेना भेजी या 20,000 सेना भेजी, जो कुछ भी लगा लो, रुपीज़ लिख दिया यार, दिमाग ना आजकल पैसों में ज़्यादा जा रहा है। तो क्या हुआ, उसने अपने 2000 सैनिक भेजे और उसने अकबर की जो से ये महल था इसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। तो ये सीन होता था पहले के ज़माने में। पहले के ज़माने में कोई पुलिस, कोई एसपी डीएसपी, आईजी डीआईजी आईएएस वाईएएस कुछ नहीं था भाई। सिंपल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस। लाठी इसके पास थी, लाठी मतलब इसके पास फोर्स थी, फोर्स मतलब सैनिक। तो ये जीत जाता था, बस यही था। क्लियर, सभी आपको क्लियर हो चुका, आई होप। और मैं वीडियो बंद करता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो करना नहीं चाहता। आई होप इस 11-12 मिनट की वीडियो में आपको अच्छे से सब कुछ समझ लग गया होगा। आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है पूरी, ठीक है। आज हमारा 25वां लेक्चर है, ठीक है। तो इसके पहले मैंने टोटल 24 लेक्चर करवा दिए हैं। अगर आपने उन्हें देखना है तो आप जाके फटाफट देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको बताऊंगा हर एक लेक्चर 10-12 मिनट का ही है सिर्फ, बस, इससे ऊपर तो है नहीं, ठीक है। आप अगर देखना चाहोगे तो आप 2 घंटे के अंदर अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो एसएससी जीडी की। क्लियर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, और आई प्रे टू द गॉड आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आपके मार्क्स, आपकी कट ऑफ भी हाई, मतलब आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, और आपकी जो कट ऑफ होगी, अगर आपने इन क्वेश्चन को कर लिया, आपकी कट ऑफ जो होगी आप उससे सेटिस्फाई होंगे। क्लियर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।